मेरा नाम आदिल हुसैन है और मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 के लिए पार्ट 1 भोजन के स्रोत विषय विज्ञान। ठीक है, तो हम आज विषय विज्ञान के अंदर पार्ट नंबर 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। भोजन के स्रोत। पार्ट नंबर 1 भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत के अंदर कुछ बिंदु हैं। इस बिंदु पर आधारित ये विषय है और ये अध्याय है। ठीक है, भोजन के स्रोत के अंदर सबसे पहला और प्रथम बिंदु है भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकताएं हमें किस लिए होती है? ऊर्जा शक्ति के लिए, वृद्धि के लिए और शरीर की अवरोधक क्षमता के लिए हम क्या करते हैं? भोजन का सेवन करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लिए आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए, शरीर की अवरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकताएं होती है। मानसिक शक्ति के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकताएं होती है। यानी सभी तरह की शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकताएं होती है। तो पहला टॉपिक था उनकी भोजन की आवश्यकता और अपन इसके बारे में इस अध्याय में इस टॉपिक के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अपना भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन भी बहुत तरह के आधार होते हैं। कोई जंतु ऐसे होते हैं, जीव जंतु, जो भोजन का सेवन तो करते हैं लेकिन वो शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं वो भोजन का सेवन करते हैं लेकिन मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का सेवन करते हैं। तो इस आधार पर, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जब हम स्टार्ट में पढ़ेंगे इसके बाद तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक है, सबसे पहले इन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत दो रूपों में आते हैं। हमारे पास भोजन किस स्रोत में आता है? भोजन के स्रोत के रूप में पादप। या तो हमारे पास भोजन आता है, जैसे सब्जियां जो आती हैं वो पादप के रूप में आती हैं, जंतु के चारे के रूप में। ठीक है, यानी और सब्जियों के रूप में, इन रूपों में पादप के रूप में हमारे पास भोजन का स्रोत है। या फिर भोजन के स्रोत के रूप में क्या आता है? जंतु आते हैं। ठीक है, तो भोजन के स्रोत के रूप में पादप आएगा या भोजन के स्रोत के रूप में जंतु आएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के भोजन के स्रोत होते हैं। ठीक है, क्या आता है? क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्र विशेष में जो भोजन पाया जाता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, ठीक है, वो क्षेत्रीय भोजन होता है। फिर आखिरी जो होता है वो होता है विशिष्ट भोजन। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के जो भोजन होते हैं इनके अध्याय, ये सब सांस्कृतिक चीज़ों पर आधारित है, दोनों क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन। जब अपन अध्याय को अंत चरण तक पहुँचेंगे तब इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमें भोजन की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं भोजन की आवश्यकताओं के बारे में। ओके गाइस, तो भोजन की आवश्यकताएं क्यों होती है? ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, भोजन की आवश्यकता है। तो सबसे पहला इसका कारण क्या है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है ना भोजन। अगर और किसके लिए?
शारीरिक अवरोधन क्षमता के लिए, शारीरिक अवरोधक यानी रोग प्रतिरोध, जिसे क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसे, के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा, तीसरा मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति के लिए आवश्यक है। पूर्ण विकास, शारीरिक पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह जो भोजन है वो एक मानव, एक मनुष्य और किसी भी प्रकार के जीव जंतु के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके मेंटलिटी के लिए, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बीमारियों से लड़ती है उसके लिए, सबके लिए भोजन की बहुत ही आवश्यकताएं होती है। तथा किसी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के लिए लास्ट में को लिख दीजिए, ऊर्जा और शक्ति के लिए। शरीर में ऊर्जा और शक्ति किससे आती है? भोजन से आती है। ठीक है, ये होता है अपना जो फर्स्ट टॉपिक था अपना भोजन की आवश्यकता है। समझ में आया आपको कि भोजन की आवश्यकता किस लिए, किस यूज में अपने लिए इस्तेमाल और कारगर है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं जो सेकंड टॉपिक था अपना, क्या था? भोजन का वर्गीकरण। तो इस अध्याय में हम सिर्फ भोजन के बारे में ही डिटेल्स करेंगे और भोजन के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो आता था अपना टॉपिक क्या पता है इसके बारे में? भोजन का वर्गीकरण। अब भोजन का वर्गीकरण किस आधार पर? ठीक है, जंतुओं के आधार पर। किस आधार पर? जंतुओं के आधार पर। ठीक है, ठीक है, जीवों के आधार पर अपन भोजन का वर्गीकरण कर रहे हैं, ये भी याद रखिए, जीवों के आधार पर। तो नंबर फर्स्ट, जीवों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी जंतु। ठीक है, किसके आधार पर? जंतु के आधार पर पढ़ रहे हो, जंतु के आधार पर भोजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? मैंने 3 भागों में बांटा गया है। भोजन का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और तीसरा आता है सर्वाहारी, सर्वाहारी जंतु। ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं जिनके भोजन को वर्गीकृत, भोजन के आधार पर जिनको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इनका जो चुनाव और चयन किया गया है वो इनकी भोजन करने की स्थिति के आधार पर किया गया है कि कौन सा जंतु किस प्रकार का भोजन का सेवन करता है, उस प्रकार को उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो भोजन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं किस आधार पर? जंतुओं के आधार पर। तो सबसे पहला आता है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु क्या होता है? वह जंतु जो पादप का सेवन करते हैं, यानी वह जीव, शाकाहारी जीव, जंतु की जगह आप जीव भी कह सकते हो, जंतु भी कह सकते हो, शाकाहारी जंतु या शाकाहारी भी कह सकते हो। आपको मैन है इस मतलब का इस वर्ड का मतलब समझना कि शाकाहारी, व्हाट इज शाकाहारी,
शाकाहारी कहते किसे हैं, ठीक है। व्हाट इज मांसाहारी, मांसाहारी कहते किसे है, सर्वाहारी कहते किसे हैं, ठीक है। तो अगर आप जंतु हटा दोगे तो सिर्फ जंतु में नहीं है, सभी तरह के जीवों में होता है, ठीक है, चाहे वो कौन सा भी जीव हो। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार की कैटेगरी रखी गई है। तो वह जीव जो पादप के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। पादप, जो जीव सिर्फ पादप के रूप में भोजन का ग्रहण करे, यानी उसकी भोजन क्या हो, उसका भोजन क्या हो, सिर्फ और सिर्फ पादप, ठीक है। घास फूस है ना, सब्जियां, फल फ्रूट, इनका अगर वो सेवन करता है तो वो किस पे आता है, शाकाहारी जीव में आता है, ठीक है। तो उदाहरण क्या लेंगे आप बताइए, आपके पास कौन से उदाहरण है। सबसे पहले आता है गाय, एक शाकाहारी जीव है, ठीक है, भैंस, ठीक है, और ऊंट, ठीक है, और भी बहुत सारे जीव हैं, बैल, ठीक है, और भी बहुत सारे जीव हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है। अगला आता है, पहला प्रकार आपने अच्छी तरह से समझा। दूसरा प्रकार आता है मांसाहारी, ठीक है। तो पहला प्रकार आपको समझ में आया कि शाकाहारी जीव क्या होते हैं, शाकाहारी होता क्या है। शाकाहारी का मतलब होता है वह जीव पादप जो क्या हो, वह जीव जो पादप का ग्रहण करे वो शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मांसाहारी जीव होते क्या है। तो मांसाहारी जीव क्या होते हैं, वह जीव जो जंतु के रूप में भोजन का ग्रहण करे, जो किसके रूप में, जो जंतुओं का रूप में, यानी भोजन किस रूप को बनाए, जंतुओं को अपनी भोजन की श्रेणी में ले लें, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़िए मांसाहारी क्या होता है। मांसाहारी वह जीव जो जंतु, वह जीव जो जंतु के रूप में भोजन का ग्रहण करे। सीधे लफ्जों में अगर कहें तो मांस, जो जीव मांस खाता है या मांस का ग्रहण करता है, ठीक है, करते हैं, उसे शाकाहारी जीव, सॉरी मांसाहारी, उसे क्या कहते हैं, उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सा होता है, शेर एक मांसाहारी जीव है ना, और शेर एक मांसाहारी जीव है, और भी बहुत सारे जीव है, बाघ एक मांसाहारी जीव है, ठीक है, मगरमच्छ, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। आप इससे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, शेर, बाघ, ये क्या है, मांसाहारी जीव, सिर्फ क्या कहते हैं, जीवों को खाकर अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ मांस खाते हैं, मांस के रूप में भोजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है, जंतु के रूप में या फिर पोस्टर में लिख सकते हो मांस के रूप में, ठीक है, ग्रहण करते हैं भोजन का, तो क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर और। तीसरा प्रकार जो आता है, तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे, ये दोनों समझ में आ गए आपको अच्छी तरह से। तीसरा प्रकार जो अपना बचा है वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है, जो दोनों कैटेगरी का सम्मिलित रूप, दोनों भागों का सम्मिलित रूप, जैसे जिसके अंदर शाकाहारी की कैटेगरी भी हो और
मांसाहारी की कैटेगरी है। तो जब दोनों कैटेगरी किसी एक पर्टिकुलर रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। क्या कहते हैं उसे? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी क्या होता है? वह जीव जो पादप और जंतु दोनों का जंतु के क्वेश्चन में लिख देना जंतुओं का मांस, इसका मतलब क्या है? मांस। ठीक है, मांस के रूप में क्या करता है? भोजन करता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, जो पादप एवं जंतुओं के मांस के रूप में भोजन का उपयोग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे ऐसे कौन से हैं? सर्वप्रथम ऐसा मनुष्य, सबसे पहले कौन आता है कैटेगरी में? मनुष्य, जो क्या करते हैं? जो मांस का भी सेवन करते हैं और हरी सब्जियों का भी, यानी पादपों से प्राप्त सब्जियों का भी सेवन करते हैं। ठीक है, मनुष्य। और कुत्ता, वो भी दोनों में आता है। ठीक है, जो दूध भी पीता है और मांस भी खाता है। ठीक है, तो ये है सर्वाहारी की कैटेगरी। मुझे आशा है कि जो मैंने आज कुछ आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले जो टॉपिक बचे हुए हैं, तकरीबन 3 टॉपिक, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में या अगले लेक्चर में पॉसिबल है कि वो संभव हो जाए। और आपका जो ये अध्याय है, अध्याय नंबर 1 भोजन के स्रोत, वो अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो कृपया कर आप इस लेक्चर को पूरा देखें, अंत तक देखें और हमारे सभी लेक्चर को अंत तक देखें। धन्यवाद।